एक्सरसाइज में, उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास दो हमने हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन लिए थे, दोनों के अंदर नोमिनेटर पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता और डिनोमिनेटर पैरामीटर क्या है, एक है, और वेरिएबल इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्स यूज़ कर रहे हैं। तो जो राइट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है कि ऐसा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन हम लेने जा रहे हैं, ये यानी कि जो हमें इसका जो इक्वल होगा ऐसा हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन जिसके जो नोमिनेटर पैरामीटर है वो 2 होंगे और डिनोमिनेटर कितने हैं, 3 होंगे, और उसके बाद ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए बाय डेफिनेशन जो उसकी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ, हमारे पास नोमिनेटर पैरामीटर एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों जो हमारे पास हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिख दिए। और फिर बाय डेफिनेशन तो एक हमारे पास क्या होगा, समेशन एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन, और हमारे पास क्या होगा, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू एन इनटू एन फैक्टोरियल। तो दूसरी समेशन हम विद रिस्पेक्ट टू के लेते हैं, के की रिलेशन क्या है, 0 से के तक है, यानी कि जो हमारे पास के है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, एक्स पावर के, और हमारे पास क्या हो जाए फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एन इनटू के फैक्टोरियल। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों समेशन को एक साथ लिख रहे हैं, एक साथ लिखेंगे तो वेरिएबल हमारे पास क्या था, एक्स था, एक्स की पावर क्या हो जाएगी एन प्लस के, और हमारे पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए, फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू के इनटू एन फैक्टोरियल एंड के फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कंबाइन करने के बाद। इसमें हम पहला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, अगर हमारे पास डबल समेशंस हो और एक समेशन हमारे पास वेरी करती हो 0 टू एन वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और दूसरी वेरी करती हो 0 टू के वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर हमारे पास ए हमारे पास रिजल्ट है के और हमारे पास एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एक समेशन को हम जो सेकंड समेशन है के वेरी फ्रॉम 0 टू एन, और जहाँ पे हमारे पास एन है उसको हम रिप्लेस करेंगे एन माइनस के से। तो इस रिजल्ट में जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसमें एक्स की पावर एन प्लस के थी, तो वो एक्स की पावर क्या बन जाएगी, एन बन जाएगी। बाकी जो हमारा रिजल्ट है वो एज इट रहेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास था एन फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल को हम क्या कर देंगे, एन माइनस के फैक्टोरियल कर देंगे। अब हमने इसमें एन माइनस के फैक्टोरियल कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है एन माइनस के फैक्टोरियल करने के बाद, अब ये जो स्पेशल फंक्शन है ये बेसिकली क्या है, जिस तरह आप एक दीवार बनाते हैं, दीवार के अंदर आप एक लेयर लगाते हैं ईंटों की, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर लगाते हैं, तीसरी, इसी तरह आपकी दीवार कंप्लीट होती है। अगर आप नीचे वाले लेयर ना लगाएं और ऊपर वाले लगाएं तो वो आपकी दीवार नहीं बन पाएगी। तो स्पेशल फंक्शन के अंदर भी जो ऑलरेडी अभी तक रिजल्ट हैं जो हम पढ़ते जाते हैं, एक रिजल्ट हमने यूज किया, अब हम आ रहे हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ। जो दूसरा रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास एन माइनस के का जो फैक्टोरियल था, ठीक है, एन माइनस के का फैक्टोरियल बेसिकली हम उसको क्या करते होते हैं, प्रूव करते होते हैं। उसको किस तरह प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास था रिजल्ट एन माइनस के का फैक्टोरियल प्रूव करने के लिए एक रिजल्ट हम यूज करते होते थे। वो हमारे पास रिजल्ट क्या था, रिजल्ट ये था कि अगर हम एक फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन माइनस के ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है, इक्वल होता है माइनस 1 पावर के इंटू फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एन, और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस एन फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं वैल्यू कि जो ए है वो हमारा बराबर है किस चीज़ के, 1 के, तो 1 फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन माइनस के मीन्स दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस के फैक्टोरियल, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस 1 पावर के इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम ए को 1 पुट करेंगे तो फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एन, ये इक्वल होता है किस चीज़ के, एन फैक्टोरियल के, और जो डिनोमिनेटर टर्म में 1 माइनस 1 करेंगे वो कैंसिल हो जाएगी, माइनस एन फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू के रिजल्ट बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो एन माइनस के का रिजल्ट है वो हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, और जब हम ये रिजल्ट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप गौर करें तो नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है वो इस फॉर्म में बन जाएगा।
अच्छा, अब एक और भी हमारे पास रिजल्ट है कि फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ जो ए है, और उसमें हमने क्या लिखा हुआ था, एक जहाँ पे n था उसमें हमें क्या रिप्लेस करना था, n माइनस के। अब इसमें अगर आप गौर करें तो एक हमारे पास जो वैल्यूज थी, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास n माइनस के होनी थी। अगर आप गौर करें इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे और n माइनस के फैक्टोरियल की वैल्यूज भी पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा और ये n माइनस के। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास क्या होगा, n वेरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी, और जो दूसरी हमारे पास समेशन है वो क्या, k वेरीज फ्रॉम 0 टू n। तो इसमें x पावर n into 1 minus a minus n फैक्टोरियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू k n minus n k, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि -1 पावर की है और जहाँ पे -1 पावर की है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 पावर 2k। अगर -1 पावर इवन हो जाएगी तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता होता है, पॉजिटिव। तो वो ये रिजल्ट हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इसमें हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, एज यूजुअल जो हमारे पास k वाले हैं उनको हम अलग कर लेते हैं, और जो हमारे पास n की वैल्यूज है वो हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। इन दोनों को जब हम अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर गौर करें तो एक रिजल्ट आ जाएगा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ -n 1 minus a minus n b और 1, और साथ में हमारे पास क्या है कि समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x पावर n into फैक्टोरियल फंक्शन ऑफ n into n फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। अब एक और रिजल्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है जो अक्सर पूछा जाता है, तो वो हमारे पास क्या है जी, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा गामा 1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन और जो गामा फंक्शन है उसका रिलेशन है। जब हम इनको आपस में रिलेट करते हैं तो एक साइड पे हमारे पास अगर देखें हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, गामा फंक्शन है। तो इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन हमारे पास क्या आता है, ये रिजल्ट आता है। तो अगर हम गौर करें इसी रिजल्ट को हम इन टर्म ऑफ गामा फंक्शन ले लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब जब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास अगर आप गौर करें तो यहाँ पे गामा की जगह पे हमारे पास क्या है, ठीक है ना, माइनस यानी कि अल्फा है, अल्फा आ रहा है ना, इसको इसके साथ लेते हैं। अल्फा किसके बराबर होगा, -n के। बीटा किसके बराबर होगा, 1 minus a minus n के। गामा किसके बराबर है, बीटा के। तो गामा फंक्शन ऑफ यानी कि बराबर हो जाएगा किसी के b के, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा b प्लस n माइनस a प्लस n, ये आपस में हम इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ a प्लस b प्लस 2n माइनस 1, और डिनोमिनेटर टर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ b प्लस n इनटू हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ b माइनस 1 प्लस a प्लस n। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 2n आ रहा है, यहाँ पे n आ रहा है, और इसके ऊपर एक और रिजल्ट हम यूज करते हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। वो हमारे पास अगर आप गौर करें तो हर एक रिजल्ट के अंदर गामा फंक्शन ऑफ b प्लस n, गामा फंक्शन ऑफ b प्लस n हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट फंक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू n इनटू गामा फंक्शन ऑफ b। तो ये हमारे पास क्या है ये तो ये रिजल्ट जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस 1 प्लस n, और इस रिजल्ट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इस फॉर्म में लिख लेंगे, और ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2b के हिसाब से होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ b प्लस n और गामा b बराबर हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ a प्लस b माइनस 1 a प्लस b माइनस 1 इनटू 2n इनटू दिस। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस 1 स्क्वायर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू 2n, और हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n, a स्क्वायर फंक्शन b स्क्वायर विद रिस्पेक्ट n और a प्लस b माइनस 1 स्क्वायर फंक्शन दिस। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, और इन सब पे हमारे पास क्या है, n है, और k जो है वो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ऐसे है ना। तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या बन गई है, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में तो हमारे पास जो न्यूमरेटर पैरामीटर है, फिर इसके अंदर एक और रिजल्ट पुट करें, यहाँ पे हमारे पास 2n है ना, एक फैक्टोरियल फंक्शन का हमने रिजल्ट पढ़ा था। आपको बार बार हम कहते हैं कि जो रिजल्ट हम यूज़ करते हैं इनको आपने फिंगर टिप पे याद करना है। अगर रिजल्ट नहीं आएंगे तो
पेपर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हल करना। और वो मुझे लग ऐसे रहा है, आप लोगों को मैंने टेस्ट का कहा था, आप लोगों ने नहीं दिया। आप लोगों को असाइनमेंट हम कहते हैं वो भी आप नज़रअंदाज कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या निकलेगा वो आप बेहतर जानते हैं। जो हम पहले से ऑब्जर्व कर रहे हैं चाहे हो सकता है वही आए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 raised power 2 into a plus b minus 1 over 2 सिक्योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n a plus b over सिक्योर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू n। तो ये सारा रिजल्ट पुट करने के बाद इसको अगर गौर करें तो इसको जब हम लिखेंगे किस फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में हम इसको लिखना चाहते हैं, तो आप ये बताएं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 raised power 2n है और यहाँ x की पावर क्या है, n है। इसको हम 4x पावर n लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन करें, 2 raised power 2n को और यहाँ पे x पावर n को, बाकी सारी वैल्यू लिख रहे हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हमारा एक रिक्वायर्ड रिजल्ट था तो ये हमारे पास आ जाएगा। और वो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या था जी, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में 2 न्यूमरेटर पैरामीटर थे, कौन कौन से, a over 2 प्लस b over 2, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, a over 2 प्लस b over 2 माइनस 1, और ये हमारे पास क्या है जी, a प्लस b माइनस 1 और 4x। तो ये हमारे पास क्या है, रिजल्ट हैं कौन से, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ठीक है ना, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने क्या किया है, जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। तो आप लोग किस्मत है कि थोड़ा समय बिजी हो गया, जिसकी वजह से एक दो लेक्चर जो थे वो हम शायद उस वक्त नहीं पढ़ा सके ना। अब एक और हमारे पास रिजल्ट है, एक्सरसाइज है कि हमारे पास अगर हम गौर करें A1 A2 अप टू क्या है, PQ के हिसाब से हमारे पास क्या है, इसकी तादाद है, ठीक है। ये जो जनरलाइज्ड हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हम कहते होते हैं, जनरलाइज्ड हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है, तो वो हमारे पास किस तरह हमको हम लिख सकते हैं, उनका जो प्रोडक्ट था AI का और प्रोडक्ट जो था J 1 to K, तो उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, ये वाला रिजल्ट आएगा। तो अगर हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप गौर कर लें